नमस्कार। आज के टर्म्स है एम्फिगोनी, सिनगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, आइसोगैमी, एनिसोगैमी, ओगैमी। अब देखते हैं इनके बारे में क्या है। देखो, फर्टिलाइजेशन आप सब जानते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। यदि ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है? ये दोनों फ्यूज़ करते हैं। मान लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्यूज़ कराए। इस स्पर्म का न्यूक्लियस ये रहा इस गैमेट का, इस ओवा का न्यूक्लियस ये रहा इस गैमेट का। मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमेट। अभी न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, सिर्फ गैमेट मिले हैं, आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फिगोनी। ठीक है, फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट। उसके बाद की बात है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? जब उन दोनों गैमेट के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तब उस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। अब इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों गैमेट के न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गए। दोनों गैमेट के न्यूक्लियस, अब एक ही न्यूक्लियस कॉमन न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। तो इस प्रोसेस को सिनगैमी बोल दिया। अब एंडोगैमी क्या है? मेल और फीमेल जो गैमेट है, अगर एक ही इंडिविजुअल बना रहा है, जैसे अर्थवॉर्म क्या करता है, अपने ही उसके बॉडी के अंदर उसी के मेल गैमेट बनते हैं, उसी के फीमेल गैमेट बनते हैं। लेकिन क्या करता है अर्थफॉर्म? एक अर्थफॉर्म दूसरे के गैमेट को फर्टिलाइज करता है। लेकिन यहाँ पे छोड़ दो इसको। टेप वर्म को देखो। टेप वर्म में क्या होता है? हर एक सेगमेंट में मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट बनता है। मतलब टेप वर्म अपने ही गैमेट, दोनों के दोनों गैमेट टेप वर्म के होते हैं, सेम इंडिविजुअल के, आपस में क्रॉस कर लेते हैं, मतलब फ्यूज़न कर लेते हैं। तो इसमें दो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेप वर्म एक बाइसेक्सुअल एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स सेल बनती है और उन सेक्स सेल का आपस में फ्यूज़न होता है। किसी दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही इंडिविजुअल के हैं और वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोगैमी। सेम सेम इंडिविजुअल। एक्सोगैमी में क्या होता है? जब दो डिसिमिलर या दो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग अपने अपने गैमेट बनाते हैं और तब जाकर के फ्यूज़ करते हैं। अगर फ्यूज़न दो गैमेट का दो इंडिविजुअल से आ रहा है और वो फ्यूज़ कर रहा है तब उसको बोल लेंगे एक्सोगैमी। समझ आ गया बात? उसके बाद आइसोगैमी क्या होता है? अगर इंडिविजुअल के गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सेम है, दिखने में आपको दोनों सेम लग रहे हैं गैमेट, और ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इसको बोल लेंगे आइसोगैमी। जैसे क्लैमाइडोमोनास में आपने पढ़ा भी होगा। एनिसोगैमी में क्या होता है? अगर दो ये गैमेट डिसिमिलर है, जैसे आप को पता भी है, फीमेल ओवा और मेल स्पर्म दोनों मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस में, बाहरी रूप से देखने में दोनों अलग है। तो अगर दो डिफरेंट गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एनिसोगैमी, सेम करते हैं तो आइसोगैमी। ठीक है। अब ओगैमी क्या है? ओगैमी में भी अलग होंगे। इसमें क्या होगा? फीमेल स्टैटिक होती है, मोटाइल नहीं होती, मूव नहीं करती। फीमेल स्टैटिक और लार्ज होती है, और मेल ज़्यादातर क्या होता है? मेल स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। अगर इन दोनों के बीच में फ्यूज़न होता है तो उसको ओगैमी बोल लेंगे। ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ मैं, एम्फिगोनी का मतलब दो गैमेट का फ्यूज़न। न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो या ना हो अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ गैमेट के फ्यूज़न को बोला है एम्फिगोनी। और उन दोनों गैमेट के न्यूक्लियस अगर फ्यूज़ कर जाते हैं तो सिनगैमी। और वो दोनों गैमेट अगर एक ही इंडिविजुअल से आए हैं तो एंडोगैमी। अलग अलग इंडिविजुअल से आए हैं तो एक्सोगैमी। आइसोगैमी अगर दो सिमिलर गैमेट है मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस में तो आइसोगैमी। डिफरेंट है तो एनिसोगैमी। डिफरेंट में ये आ जाएगा अगर फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल होती है और मेल मोटाइल स्मॉल होता है, अगर वो फ्यूज़ करते हैं तो ओगैमी। ये आज की बात होगी। कुछ टर्म्स लेकर के और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।